आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है देश के स्वतंत्रता संग्राम में पलामू के क्रांतिकारियों के परिजनों ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना हकीकत बनकर आई? ये सवाल है उन परिजनों की जिनके पूर्वजों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है। जी हां, आप देखेंगे तो उनके परिजन कई लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एकाध दशक से जिला प्रशासन व जिले के तमाम हस्तियों से अपनी बातों को रख रहे हैं, परंतु उनके बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल पलामू के जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाए थे, उनके परिजन ये चाहते थे कि उनका भी नाम हो। देश स्तर पर उनका नाम हो रहा है, परंतु पलामू के गलियों में उनकी आवाज नहीं गूंज रही है। पलामू के लोग उन्हें भूले हुए हैं। हालांकि देश के चर्चित या कह सकते हैं पलामू के चर्चित एक पत्रकार ने इनके ऊपर एक किताब भी लिखा है जिसमें करीब 40 क्रांतिकारियों का नाम है। जब इस क्रांतिकारियों के नाम की जब बातें पलामू के लोगों को जानकारी हो तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में पलामू की इतने क्रांतिकारी लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, परंतु उन्हें जानकारी नहीं थी। जब किताबें छपी, लोग जाने तो उनके परिजन भी काफी गौरवान्वित महसूस किए, परंतु उनके परिजनों को दुख भी सता रहा है। सता ये रहा है कि उनके परिजनों के नाम यानी पूर्वजों जो परिजन है उनके पूर्वजों के नाम पर पलामू में कुछ नहीं है। एक शिलापट भी है नगर आयुक्त कार्य जो रेसिडेंस के बाहर, और एक डाल्टनगंज ब्लॉक जो पुराना ब्लॉक परिसर था वहाँ, उसमें शिलापट में भी नाम में त्रुटि है, जिसे लेकर इन लोगों ने कई बार, इनके परिजनों ने कई बार जिला प्रशासन, राज्य के बड़े बड़े हस्तियों के पास जो है गुहार भी लगाया कि शिलापट में जो नाम अंकित है उसमें शुद्धिकरण सुधार किया जाए, परंतु आज तक कोई जिला प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। इससे इन्हें काफी आहत पहुंचा है। जी हां, यही नहीं, संविधान सभा के सदस्य रहे पलामू के उनके परिजनों को भी दुख है कि उनके परिजनों को यह दुख है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनके नाम से कोई मोहल्ला, कोई गली, न कोई चौराहा पर शिलापट है, न आदमकद प्रतिमा है। जब यह सताने लगी इन्हें और इनका लगता है कि सपना टूटता जा रहा था, तब इन्होंने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के सामने आकर जो ये बातें रखे, उन्होंने दुख प्रकट किया कि इसे लेकर लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार, कभी किसी ने कोई पहल नहीं की। बता दें कि संविधान सभा के सदस्य स्वर्गीय यदुवंश सहाय के घर पर पिछले दिनों प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में यह बतलाया गया कि उनके पूर्वजों ने इस तरह का देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाया है, बावजूद अभी तक ना तो जिला स्तर पर ना ही राज्य स्तर पर उनका कोई पहचान जिले में दिला पाया है। हालांकि देश स्तर में उनकी पहचान है, परंतु जिले में कई चौक चौराहे बनाए गए, बड़ी अच्छे नाम भी दिए गए, परंतु उनके जो स्वतंत्रता संग्राम में जो अहम भूमिका निभाए, उनके नाम से न कोई चौराहा है, न कोई नली है, न गली है, कह सकते हैं कि कोई मोहल्ले का नाम तक नहीं है। हालांकि अब परिजनों ने उनके पूर्वज जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़े थे, उनके परिजनों ने अब जिला प्रशासन से गुहार, खासकर मीडिया के जरिए गुहार लगाया है कि उनके पूर्वजों के नाम से, जिन्होंने देश में अहम भूमिका निभाया, स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाया, यहाँ तक कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में अग्रणी भूमिका निभाया, उनके नाम से कम से कम मोहल्ले तो कर दिया जाए, कोई चौक चौराहा तो कर दिया जाए, और इसका जो नाम शिलापट जो बना हुआ है उसमें नाम में त्रुटि में सुधार किया जाए। हालांकि वो थक चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और मीडिया के जरिए वो जिला प्रशासन व राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके जो शिलापट बने हैं उसमें सुधार किया जाए, साथ ही उनके पूर्वजों के नाम से चौक चौराहा या फिर मोहल्ले का नाम कर दिया जाए। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उन्होंने क्या कुछ कहा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। हम लोगों की पीड़ा ये है कि देश को आज़ाद करने में पूरे भारत के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इसमें भाग लिए और उनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था कहीं मिला और कहीं नहीं भी मिला। जहाँ मिला वो तो है ही, और जो नहीं मिला वो उसका एक उदाहरण डाल्टनगंज है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन लोगों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, और क्या।
मेन तो बात यही है। और जो एक मामूली बात है कि जिसके चलते हम लोग पिछले 4 डिप्टी कमिश्नर से मिल चुके हैं, 2 से मैं इनके साथ शर्मिला जी के साथ भी मिल चुका हूँ। रिटर्न में हमने दिया है कि भाई यहाँ पर जो एक शिलापट 1972 में लगा था उसमें कई लोगों का नाम छूट गया है और कम से कम 10 से 12 लोगों का नाम गलत लिखा हुआ है। उनका नाम तो सुधार के आना चाहिए ना। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता लगेगा, नाम ही गलत होगा तो क्या जानेगा वो। तो नाम तो उसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा है। निराशा। एक सवाल अंतिम में कि जैसे आपने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर से मिला, 4 डिप्टी कमिश्नर मिला और कहीं ऊपर में भी बात चली? नहीं, उससे ऊपर हम लोग नहीं जा सके अभी तक। बात चली थी ऊपर में कि कई एक बार पेपर में आया था कि विधानसभा में वो जितने भी संविधान सभा के मेंबर हैं, 8 या 9 हैं झारखंड के, उनका फोटो टेलियर चित्र लगेगा, मालार्पण होगा, जो कुछ भी। और ये हर 3 महीने के बाद आता ही है पेपर में, लेकिन वो पेपर तक ही रह जाता है। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र डाल्टनगंज शहर है जहाँ एक परिवार से 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसमें लिप्त रहे हैं और इसकी सज़ा भुगते हैं। सब जेल गए हैं, सब हर तरह का जो उत्पीड़न सहा है उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, और उन्हीं को यहाँ पर कोई याद करने वाला नहीं है। ये हमारी तकलीफ है। आपने कहा सुनील भैया कि आप वो मतलब उनके नाम से जो कॉलेज में भी जो बनाना की बात हुई थी, ये पास भी हो गया? नहीं, वो रिकॉर्डिंग वो था मेरे पास, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आगे कुछ नहीं हुआ, वो सारे का चिट्ठियाँ करके, लेकिन फिर वो रह गया। लेकिन हम तो अब चाहते हैं कि चलिए और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो अब उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि इतने अच्छे मौके पर आप लोग पत्रकार बंधुओं, लास्ट ये हम लोग का एक्ट हुआ, कई एक बार हम लोग जा कर के हो जाएगा ये वो जो होता है, तब आप लोगों से मिल कर के होगा कि आप लोगों के थ्रू कुछ अगर आवाज़ उठ पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना। यहाँ के आत्माओं को उनको बहुत शांति मिलेगी कि चलिए ना यहाँ आप लोग सब जब हक हार गए तब आपको लगा? बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई है, उसके पहले नहीं। और हम ये चाहते हैं कि लोग अलग अलग आकर के पापा से इंटरव्यू लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई है। मजबूरी में करना पड़ा। जी। और हम ये चाहते हैं सर कि कम से कम उनको याद करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है तो उनके नाम पर कोई रोड, कोई। हम चाहते हैं कि दादा के नाम पर आप कुछ हैं तो आधी ज़िंदगी वो अपना जेल में ही बिता दिए, वो जेपी के साथ रहें या खुद रहें, जेल हाथा का नाम कम से कम उनके नाम पर होना चाहिए। जेल हाथा कोई महल्ला नहीं है। और सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कम से कम एक आध रोड हो, एक चौराहा हो कोई। बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पलामू के क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि पलामू के क्रांतिकारियों को वह उचित सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं और हम लोग हर तरफ से जब हार गए, हताश हो गए, निराश हो गए, तब हमने प्रेस का सहारा लिया है और हम प्रेस वार्ता आज इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी परिजन थे उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। हमारा 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि जो पुराना ब्लॉक था, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उस परिसर में एक शिलापट लगा हुआ है जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों का नाम, लगभग 50 क्रांतिकारियों का नाम वहाँ पर अंकित है। लेकिन उसमें कई नामों में बहुत ज़्यादा ही त्रुटियां हैं। जैसे हमारे अंकल बगल में बैठे हुए हैं, इनके चचा का नाम था ऋषि प्रकाश, तीर्थ प्रकाश, उनका नाम वहाँ पर ऋक्ष प्रकाश लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत भयंकर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी क्या सुनेगी, क्या समझेगी, यह बहुत ही दुखद है। और बहुत सारे नाम तो छूटे हुए हैं। संविधान सभा में जिनका हस्ताक्षर है अमीय घोष, उनका भी नाम छूटा हुआ है। जीतू राम जी का नाम छूटा हुआ है। बहुत सारे नाम छूटे हुए हैं। तो उन महान क्रांतिकारियों का नाम जिनका छूट गया है वो अंकित हो और जिनमें त्रुटि है उसमें सुधार हो। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से कई बार मिले हैं, लेकिन कोई भी हम लोगों को सकारात्मक परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। विगत 4-5 सालों से हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है कि जब भी यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पुलिस लाइन में मनाया जाता है तो हम स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सादर आमंत्रित करना चाहिए, यह मेरा मानना है। शायद आप लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हो, लेकिन हम लोगों को कोई आमंत्रण नहीं मिलता, हम लोग वहाँ आमंत्रित नहीं होते हैं।
जबकि हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों के कारण ही आज़ादी मिली है, तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे चौक चौराहे अभी बन रहे हैं नगर निगम बनने के बाद, और काफ़ी सुव्यवस्थित हो रहा है हमारा शहर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पलामू के क्रांतिकारी हुए, उनके नाम पर बहुत ज़्यादा चौक चौराहे नहीं बने। हमारे प्रयास से गणेश प्रसाद वर्मा चौक, बेलवाटिका चौक का नामकरण किया गया, लेकिन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि अभी भी उपेक्षित हैं। जैसे इस रोड का, इस चौक का नाम यदुवंश सहाय चौक होना चाहिए, और भी बेलवाटिका में नंद किशोर प्रसाद वर्मा का चौक होना चाहिए, पूरनचंद जी का तो बना हुआ है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम पर चौक चौराहों का नाम होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल की भी अगर हम बात करें तो लोकल स्तर पे अगर हमारे परिजनों का नाम नहीं है तो हम महात्मा गांधी और सिर्फ बाकी और लोगों का हम याद करते रहें। ज़्यादा अच्छा हो कि हम लोग लोकल लोगों को भी याद करें, ताकि हमारी आगे जो आने वाली पीढ़ी है वे अपने लोकल लोगों से परिचित हो कि हमारे लोकल स्तर पर कौन कौन से क्रांतिकारी थे।